कक्षा 8 की ब्रिज कार्यपुस्तिका प्रवाह प्रखर भाग 2 का कार्यपत्रक 74 हल करेंगे पेज नंबर 86 पर। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर हमें ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को पढ़कर हमें इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क्या देखिए, वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो, तो वह कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। खैर, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण खाली स्थान होंगे। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा, अगर एक त्रिभुज की सभी भुजाएं तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी, तीनों कोण भी कैसे होते हैं, बराबर गए। यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो उसके कोण होंगे असमान। भुजाओं की लंबाई भी समान नहीं है तीनों, तो कोण भी कैसे होंगे, असमान। क्वेश्चन नंबर है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। दो भुजा समान है तो दो कोण भी समान होंगे। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण समान होते हैं। दो भुजाएं समान है तो दो कोण समान होते हैं। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग है तो तीनों कोण ही अलग अलग होते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए त्रिभुज को मापे और मान बताइए। तो यहाँ देखिए, हमें ये त्रिभुज दे रखा है ABC। तो यहाँ पर तीन भुजाएं दे रखी है, उसमें से AB भुजा को मापा तो इसकी लंबाई आएगी 2 सेंटीमीटर। और BC भुजा को स्केल की सहायता से मापना तो इसकी लंबाई आएगी 3 सेंटीमीटर। और हमें एक कोण पूछ रखा है, उस कोण को चांदी की सहायता से नापेंगे तो इसकी नाप आएगी 95 डिग्री। अब आगे देखिए, त्रिभुज ABC में कितने शीर्ष और कितनी भुजाएं हैं। तो यहाँ देखिए, त्रिभुज ABC में 1 शीर्ष 2 और 3, ये A और B और ये C तीनों त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष। और भुजाएं कितनी हैं, तो भुजाएं देखिए AB, BC और CA या AC, तो भुजाएं भी कितनी हैं, तो 3। त्रिभुज में 3 ही शीर्ष होते हैं और 3 ही भुजाएं होती है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कहाँ स्थित है बताइए। यहाँ पर हमें ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें ये पूछा है A बिंदु कहाँ है। तो A बिंदु बिल्कुल शीर्ष पर स्थित है। R बिंदु, तो R बिंदु ये है, तो ये त्रिभुज के बाह्य भाग में स्थित है। Q बिंदु, तो Q बिंदु अंतः भाग में, त्रिभुज के अंदर स्थित है, तो उसे बोलेंगे अंतः भाग। प्रश्न नंबर 4, दिए गए त्रिभुज की माध्यिका कौन सी रेखाखंड है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दे रखा है ABC, उसमें एक BC भुजा के मध्य बिंदु पर एक लाइन खींची हुई है, तो ये कहलाएगी त्रिभुज। इस BC पर एक माध्यिका है AD। तो यहाँ AB भुजा है, BC भुजा है, AC भुजा है, और ये AD, A से लेकर D तक जो खींची हुई है वो त्रिभुज की क्या है, माध्यिका। तो हमसे यही पूछा था कि कौन सा रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका है, वो विकल्प चुनना था, तो गए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ क्या प्रश्न है, त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। तो यहाँ देखिए, एक A शीर्ष से हम BC पर खींच सकते हैं, B से हम AC भुजा पर माध्यिका खींच सकते हैं, और C से हम AB भुजा पर माध्यिका खींच सकते हैं। तो एक त्रिभुज में हम 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से माध्यिका खींची जा सकती है। तो ये त्रिभुज के शीर्ष है ABC, इन प्रत्येक, मतलब A से भी खींच सकते हैं, B से भी और C से भी, तीनों शीर्षों से हम माध्यिका खींच सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इस प्रकार से हमारा कार्यपत्रक 74 पूरा हुआ।